गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों की पढ़ाई मिरर से रिलेटेड हो रही थी। मिरर हेडिंग प्रोग्रेस में था, तो मिरर से रिलेटेड तमाम आपको छोटी छोटी बातें हमने बता दी थी और लास्ट में हमने हेडिंग डलवाया था इमेज फॉर्मेशन या रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन हेडिंग हमने आपको पिछले पार्ट में डलवाया था। इमेज फॉर्मेशन। अब इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड आपको बहुत सारी छोटी छोटी बातें बताई जाएंगी और यही मेन है। एक तरह से आपको कह लीजिए कि जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे, तो न्यूमेरिकल लगाना तो फार्मूले से आसान है कि आप फार्मूला रख देंगे न्यूमेरिकल आ जाएगा, लेकिन जितने भी न्यूमेरिकल लगाएंगे उसमें आपसे कहा जाएगा कि ड्रा द नेसेसरी डायग्राम, यानी जो भी आप न्यूमेरिकल लगाओगे उसमें आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। या कई न्यूमेरिकल ऐसे हैं जिसमें डायग्राम नहीं बनाएंगे तो साइन कन्वेंशन आपको नहीं आएगा, तब भी न्यूमेरिकल नहीं लगेगा। इसलिए रे डायग्राम से रिलेटेड या इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड जितनी बात बता रहे हैं उनको एक एक बात ध्यान से समझिएगा। जैसे सबसे पहला कि यदि कोई रे बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, या यदि कोई रे बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकल पॉइंट से होकर पास करेगी। यानी आप लिख सकते हो कि इफ रे बीम ऑफ लाइट is parallel to principal axis, then after reflection light will be pass through from focus। यानी यदि किसी मिरर पर कोई रे बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है तो वह रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर पास होगी। अब इसका रे डायग्राम देख लीजिए। मान लीजिए आपने एक कॉनकेव मिरर लिया है, ये कॉनकेव मिरर लिया है और ये कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकल पॉइंट है। ठीक है, तो अब यदि हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट कर दिए, ये जो रे बीम ऑफ लाइट जा रही है रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो जब मिरर से ये रिफ्लेक्ट होगी तो सीधे फोकस से होकर पास होगी। एक पहली बात याद रखिएगा। अब इसी चीज़ को यदि हम कॉनकेव मिरर से दिखाएं, कॉन्वेक्स मिरर से दिखाएं, मान लीजिए ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और यदि हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे बीम ऑफ लाइट मिरर पे इंसिडेंट करते हैं तो ये रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इसको डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाइए तो ये एकदम फोकस के सीध में आएगी और ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो पहली बात याद रखिएगा कि यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे बीम ऑफ लाइट डालते हो तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होकर पास होगी, कॉनकेव लेंस के केस में। कॉन्वेक्स लेंस के केस में यदि यही काम किया जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे बीम ऑफ लाइट डालिए तो रिफ्लेक्शन के बाद लग रहा है कि ये फोकस से होकर जा रही है। ये याद रखिएगा पहली चीज़। दूसरा, इसी का रिवर्स कि यदि कोई रे बीम ऑफ लाइट फोकस से होकर पास कर रही है, फोकल पॉइंट से होकर पास कर रही है, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। यानी आप यहाँ लिख सकते हो इफ़ ए
ray beam of light pass through from the focus of mirror, then after reflection ray will be parallel to प्रिंसिपल एक्सिस। यानी यदि कोई लाइट मिरर पर फोकस से होकर जा रही हो तो वो जब रिफ्लेक्ट होगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इसको भी हम लोग फिगर से देखें। मान लीजिए ये हमारा कॉनकेव मिरर है, इसका उभरा हुआ सरफेस पॉलिश्ड है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है। ठीक, यदि कोई रे बीम ऑफ लाइट सीधे ऐसे फोकस से होकर मिरर पे पड़ रही है, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यही चीज़ यदि हम कॉन्वेक्स मिरर में बनाएं, मान लीजिए ये कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर का ये फोकल पॉइंट है, तो यदि कोई रे बीम ऑफ लाइट हम ऐसे इंसिडेंट करें जो लग रहा है कि सीधे फोकस पे आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाएगी। तो पहली चीज़ हमने आपको क्या बताई कि यदि कोई रे बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाएगी। यदि कोई रे बीम ऑफ लाइट फोकस से होकर जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। यानी ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के रिवर्स हैं। और हमेशा याद रखना कि यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट मिरर पे पड़ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से होकर जाएगी, और यदि कोई रे बीम ऑफ लाइट फोकस से होकर पास कर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। तीसरी बात, यदि कोई रे बीम ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास कर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद फिर उसी पाथ को रिट्रेस करेगी। यानी यहाँ लिख सकते हो, इफ ए रे पास थ्रू फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर C, then after reflection ray will be retrace its ओरिजिनल पाथ। यानी यदि कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पाथ को रिट्रेस करेगी। ठीक है, जैसे हम आपको फिगर से बता रहे हैं। मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर है, इसका ये उभरा हुआ सरफेस पॉलिश्ड है, ठीक, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यदि कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आ रही है मिरर पर, ठीक है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर इसी पाथ से लौट आएगी। जिस पाथ से आई है उसी पाथ से लौट जाएगी। ठीक है, अब यदि यही फिगर हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए बनाएं, मान लीजिए ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसका दबा हुआ सरफेस पॉलिश्ड है और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यदि कोई रे बीम ऑफ लाइट ऐसे पड़ रही है मिरर पर कि लग रहा है कि ये सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाएगी, तो जब यहाँ मिरर से रिफ्लेक्ट होगी तो उसी पाथ को फॉलो करेगी। तो तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी रे बीम ऑफ लाइट यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर मिरर पे पड़ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद फिर उसी पाथ से वापस चली जाएगी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट ये इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि
मिरर कितने टाइप के इमेज बनते हैं मिरर के केस में, तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ इमेजेस इन केस ऑफ मिरर। ये नई हेडिंग है, टाइप्स ऑफ इमेजेस इन केस ऑफ मिरर। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ इमेजेस इन केस ऑफ मिरर आपको हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। थैंक यू।